हेलो फ्रेंड्स। आज अपन बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के नए टॉपिक के अंदर। नया टॉपिक है सूचर। तो सूचर के बारे में अपन पूरा डिटेल से बात करेंगे। टाइप है उसके, कौन कौन से जो सूचर मटेरियल यूज़ किया जाता है। तो वीडियो को शुरू तक देखते रहना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो स्टार्ट करते हैं सूचर के बारे में। सूचर क्या है? एनी मटेरियल टू लाइगेट ब्लड वेसल्स एंड टिश्यू। कोई भी मटेरियल है जिससे अपन लाइगेट करते हैं ब्लड वेसल्स और टिश्यू को। लाइगेट यानी होता है बांधना, किसी भी चीज़ को बांधना, उसको अपन बोलते हैं लाइगेट करना। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन अगर बात करें तो ए स्टिच और रो ऑफ स्टिच होल्डिंग टुगेदर द एड्स ऑफ द वुंड। वुंड जो दो हिस्सों के अंदर, जैसे कोई ये वुंड है और ये यहाँ से बीच में से सेपरेट हो गया, तो यहाँ से इसको क्या करना है, वापस इसको लाइगेट कर देना। इसको अपन क्या बोलते हैं, या फिर अपन कोई भी सर्जिकल इंसिजन है उसको अपन क्या करना है, होल्ड करना, लाइगेट करना। ये एक स्टिच के थ्रू बीच बीच में क्या करते हैं अपन, एक जो धागा यूज करके अपन क्या कर देते हैं, स्टिच लगा देते हैं। टाइप की बात करते हैं तो इसमें नंबर 1 पे आता है कंटिन्यूस सूचर। कंटिन्यूस सूचर, इट इज़ टाइड ओनली एट बिगिनिंग एंड एंड एट द एंड ऑफ द रन। तो ये क्या होता है, कंटिन्यूस सूचर के अंदर क्या होगा, जैसे कि अपन ये वुंड है या फिर कोई सर्जिकल ओपनिंग है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, यहाँ से जैसे कि निडल इंसर्ट करेंगे तो एंड पार्ट हो जाएगा यहाँ से, तो अपन क्या कर देंगे, उस जो थ्रेड है, धागा है, उसको यहाँ से क्या कर देंगे, बांध देंगे। उसके बाद में अपन इस प्रकार से रो के अंदर लेके जाएंगे और लास्ट के अंदर क्या कर देंगे, अपन यहाँ पर बांध देंगे। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, कंटिन्यूस सूचर। इसमें क्या होगा कि ये स्टार्टिंग होगा और एंड के अंदर जाके क्या करेंगे, इसको अपन बांधेंगे, स्टार्टिंग एंड को और लास्ट एंड को, दोनों को अपन बांधेंगे। बीच में से अपन कहीं पर भी इसको बांधना नहीं है। अगर इसके टाइप की बात करते हैं तो इसमें 2 टाइप होते हैं, प्लेन कंटिन्यूस और दूसरा होता है मैट्रेस सूचर। तो प्लेन कंटिन्यूस जो होता है उसमें क्या करेंगे अपन, ये हो गया सूचर, जो वुंड है उसका सरफेस एरिया है, यहाँ से अपन लाइगेट इसको क्या करेंगे, बांध देंगे, धागे के अंदर गांठ लगा देंगे। उसके बाद में अपन इस प्रकार से रो के अंदर अंदर से राउंड करते रहेंगे और इसको, जो ये 2 हिस्सा था, इन दोनों को बिल्कुल चिपका के और अपन क्या कर देंगे, सूचरिंग कर देंगे और लास्ट के अंदर जाके और इसको फिर बांध देंगे। ये तो हो जाएगा प्लेन कंटिन्यूस। और मैट्रेस की अगर अपन बात करें तो मैट्रेस के अंदर क्या होता है, ये हो गया एरिया, यहाँ से अपन सूचर को क्या कर देंगे, गांठ लगाएंगे, बांध देंगे और उसके बाद में अपन इस प्रकार से एक मैट्रेस के रूप में अपन लेके जाएंगे और लास्ट एंड है उसको भी अपन क्या करेंगे, बांध देंगे। बीच में है उसको कहीं पर भी अपन नहीं बांधते, जो आप जनरली कहीं पर आप देखते हो सूचर है, उस प्रकार से ये नहीं होता है। अगर इन दोनों को डिस्टेंस की अगर अपन बात करें कि अपन डिस्टेंस किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो डिस्टेंस की अगर बात करें तो विड्थ अपॉन डेप्थ, डिस्टेंस बिटवीन सूचर इज इक्वल टू विड्थ अपॉन डेप्थ। और ये क्या हो गया, इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन 2 सूचर, जो 2 सूचर अपन ने किया है उनके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। नेक्स्ट आता है सेकेंड टाइप है इंटरप्टेड सूचर। इंटरप्टेड सूचर क्या होता है, ईच सूचर टाइट एंड नोक्ड सेपरेटली। इसमें क्या है, जो आप जर्नली देखते हैं, जैसे कि ये सरफेस एरिया है और इसके ऊपर क्या होगा कि यहाँ से एक सूचर निडल को अंदर किया और बाहर करके यहाँ पर गांठ लगा देंगे। जैसे कि निडल अंदर दिया और बाहर किया, यहाँ पर क्या कर देंगे, गांठ लगा देंगे। तो इस प्रकार के सूचर होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरप्टेड सूचर। तो ये हो गया इंटरप्टेड सूचर। अब इंटरप्टेड सूचर है, इसके अगर अपन टाइप की बात करें तो ये भी 2 प्रकार का होता है, प्लेन इंटरप्टेड और दूसरा होता है मैट्रेस इंटरप्टेड। तो प्लेन इंटरप्टेड जो होता है उसके अंदर क्या होगा कि जैसे कि एक ये इसकी सरफेस हो गई और इस सरफेस में अपने को क्या करना है, यहाँ से निडल करना है और यहाँ से बाहर निकाल के और यहाँ पर ही अपने को क्या करना है, गांठ लगा देना है, नोक कर देना है। तो ये तो हो जाएगा अपना प्लेन, इस प्रकार का तो रहेगा प्लेन। और मैट्रेस की अगर अपन बात करते हैं तो ये सरफेस हो गई, यहाँ से अपन ने एंटर किया और यहाँ पर बाहर निकाला और इन दोनों को यहाँ पर बीच में लाके यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लाइगेट करेंगे।
ऐसे करेंगे और यहाँ पर इसको बीच में लाके क्या कर देंगे, लाइगेट कर देंगे। तो ये जो टाइप होता है इसको अपन बोलते हैं मैट्रस। मैट्रस टाइप का ये हो गया। मैट्रस का भी इंटरप्टेड, क्योंकि दो प्रकार अपन ने देखा था। पहला जो देखा था अपन ने कंटिन्यूस, दूसरा देखा था अपन ने इंटरप्टेड। तो ये है इंटरप्टेड के प्लेन इंटरप्टेड और दूसरा होता है मैट्रस इंटरप्टेड। अब अपन देखते हैं सूचर मटेरियल। तो सूचर मटेरियल कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो जो सबसे पहले अपन देखते हैं एब्जॉर्वेबल। तो एब्जॉर्वेबल जो सूचर मटेरियल होता है वो कौन सा होता है कि ब्रोकन डाउन बाय द बॉडी। ये क्या करती है कि बॉडी इनको ब्रेकन करके और इनको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस प्रकार के जो सूचर होते हैं इनको रिमूव करने की कोई भी नीड नहीं होती है, क्योंकि ये इंटरनल बॉडी पार्ट के अंदर यूज लिए जाते हैं। एक्सटर्नल बॉडी पार्ट के तो क्या है कि अपन रिमूव कर सकते हैं, अगर इंटरनल बॉडी पार्ट के अंदर जो रहते हैं उनको अपने को रिमूव करना नहीं होता है, इसलिए वो एब्जॉर्बेबल जो सूचर होते हैं उनको यूज में लिया जाता है। ये क्या होता है, यूज इन द इंटरनल बॉडी पार्ट और डू नॉट नीड टू रिमूव। इस प्रकार के जो सूचर मटेरियल होता है उसको रिमूव करने की नीड नहीं होती है। अब अपन थोड़ा सा टाइप देखें तो कौन कौन से जो टाइप होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉलीग्लैक्टिन 910। जो पॉलीग्लैक्टिन 910 ये इसका नाम जो टाइप हो गया। वॉयलेट इसका कलर हो गया और ये कैसा होता है, कोटेड और ब्रेडेड ये रहता है। 45 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई। ये लेंथ किसकी है, जो ये जो निडिल है, निडिल के जो साथ में जो थ्रेड जो लगा होता है उस थ्रेड की जो लंबाई है उसको अपन इस पे लिखा हुआ है कि ये कि इसकी लंबाई कितनी है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है हाफ सर्कल रिवर्स कटिंग। तो ये रहेगी जो इसकी जो नुकीला जो रहता है आगे का हिस्सा रहता है निडिल का, वो किस प्रकार का है, कटिंग की है, रिवर्स है, कौन से 5/8 है या हाफ है, कौन से प्रकार की ये है। यहाँ पर जो आप नीचे देख रहे हैं ये है एब्जॉर्बेबल सूचर, सर्जिकल सूचर। यहाँ पर अगर दूसरा रहेगा तो नॉन एब्जॉर्बेबल रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यूएसपी। तो यूएसपी और आपने किसी पे देखा होगा आईपी और किसी पे देखा होगा सीपी। तो ये आपको अगर पता हो तो ठीक है, अगर नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ। यूएसपी का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माक्यूटिकल। आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माक्यूटिकल। सीपी का मतलब होता है कनाडियन फार्माक्यूटिकल। तो ये क्या है कि जो इसका जो फॉर्मूला है ये यूएसपी का है, मतलब यूनाइटेड स्टेट का ये फॉर्मूला यूज किया गया है। और अब इस फॉर्मूले को कोई भी कंट्री है वो बना सकती है। अगर आप इसको देखेंगे मेड इन इंडिया भी आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर जो ये है, ये जो कंपनी है इसको बना रही है, ये कंपनी का नाम हो गया। और ये कंपनी कहाँ की है, बेंगलोर की कंपनी है। लेकिन जो इसका फॉर्मूला है वो यूनाइटेड स्टेट का है। किसी दवाई के ऊपर आपने देखा होगा आईपी, तो वो होता है इंडियन फार्माक्यूटिकल। तो मतलब वो जो फॉर्मूला है वो इंडिया का फॉर्मूला है और उसको जो दूसरी कंपनी है वो यूज कर रही है। सीपी का जो कनाडियन है, इस प्रकार से जो जिस देश का अगर होगा उसी देश का वो आ जाएगा और लास्ट में पी लग जाएगा। पी मतलब फार्माक्यूटिकल। तो ये एक फॉर्मूला जो होता है कौन सी स्टेट का है उसको अपन यहाँ पर देखते हैं। ये बेसिक है, आपको नॉलेज पर्पज से आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का भी। नेक्स्ट देख रहे हैं यूनिगट, ये कंपनी का नाम हो गया। और ये जो होता है कैटगट प्लेन जो ये सूचर मटेरियल है। और यूएसपी यहाँ पर आप देख रहे हैं 30, क्योंकि जब भी आप ओटी के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपको 30, 20, 10, 50, 60, 70 इस प्रकार से जो ये नाम होते हैं इसी नाम के अकॉर्डिंग अपन इसको यूज करते हैं। तो 30 होता है, इसकी निडिल थोड़ी बड़ी रहेगी और जो धागा है वो भी थोड़ा मोटा रहेगा। बाकी जैसे जैसे इसके नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसकी जो साइज़ है वो कम होती जाएगी। जितनी ज़्यादा छोटी साइज़ होगी उतनी ज़्यादा इसके नंबर रहेंगे। जैसे कि आपने कैनोला के अंदर देखा होगा, जितने नंबर बढ़ते हैं वैसे ही उसका जो निडिल होती है उसकी जो साइज़ है वो कम होती जाती है। ये है जो कैटगट प्लेन है, ये एब्जॉर्बेबल सर्जिकल सूचर मटेरियल है। ये भी यूनाइटेड स्टेट फार्माक्यूटिकल का है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं 40, इसका जो नाम हो गया एथिलोन हो गया। ये ब्लैक इसका जो ये जो फिलामेंट है ये जो आप देख रहे हैं। और मोनोफिलामेंट, मोनो यानी सिंगल, जो ये धागा है बिल्कुल सिंगल है। मल्टी में जो होगा उसके अंदर क्या रहेगा, दो धागे हैं वो एक साथ बना के और उनको
एक धागा जो बनाया जाता है, मतलब दो धागों को एक साथ, जो आप बोलते हैं जो जेवड़ी, जो रस्सी होती है, रस्सी को जो बल लगा के और जो तैयार किया जाता है, उस प्रकार से वो होता है वो होता है डाई, ट्राई, टेट्रा, जितने भी धागों को एक साथ मिलाकर और जो बनाया जाता है उसको इस प्रकार से बोला जाता है। ये क्या है, ये सिंगल है, तो ये क्या हो गया, मोनोफिलामेंट। नेक्स्ट ये था सिल्क, जो कि कट गई है, आधी इमेज है वो कट गई। सिल्क था 30 था इसका साइज। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ एब्जॉर्बेबल सूचर। जो एब्जॉर्बेबल सूचर है उसके कौन कौन से टाइप हैं, तो फर्स्ट आता है नेचुरल सूचर। नेचुरल सूचर का एग्जांपल की अगर बात करें तो कैटगेट, जो कि अपन ने ऊपर इमेज देखी थी। आप इनकी सभी इमेज को बिल्कुल क्लियरली देख लेना, क्योंकि एम्स में है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन के अंदर पहले भी एग्जाम में आए थे ये। इनका डायरेक्ट जो नाम दिया था कि ये कौन से प्रकार का है, एब्जॉर्बेबल, नॉन एब्जॉर्बेबल है, 30, 20 ऐसे पूछ लिया था कि ये कौन से इसका नंबरिंग है, तो उस पर साफ साफ लिखा होता है, तो अगर किसी को पता है तो उसको पहचान लेता है। तो मैंने आपको बताया कि कौन से प्रकार का कैसे है, पूरा एक एक उस पर जो लिखा हुआ था सभी का अर्थ बताया मैंने आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिवर्स करके फिर भी देख सकते हैं आप। कैटगेट नेचुरल मेड अप बाय द सब म्यूकोजा ऑफ द सिप इंटेस्टाइन। ये एक एग्जाम के अंदर आया था, ये सेम जो क्वेश्चन है, किस जो कैटगेट सूचर है वो किससे बना होता है, तो वो होता है सब म्यूकोजा ऑफ द सिप इंटेस्टाइन। तो वहाँ पर सिप आया था, गोट आया था, ऐसे करके, तो वहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिप हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लेन गट है, येलो कलर का होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है 5 से 10 दिन के अंदर। नेक्स्ट आता है क्रोमिक गट है, ब्राउन कलर का होता है, एब्जॉर्ब होता है 90 डेज के अंदर। नेक्स्ट आता है सिंथेटिक सूचर। सिंथेटिक सूचर है, उसका जो एग्जाम्पल की बात करें, पॉलीग्लैक्टिन 910, जो फर्स्ट के अंदर बताया था मैंने आपको, वॉयलेट इसका कलर होता है। विक्राइल 2 वीक, विक्राइल इसका नाम है, और ये जो एब्जॉर्ब है वो 2 वीक के अंदर हो जाता है। नेक्स्ट आता है पॉलीग्लाइकोलिक एसिड डेक्सोन, और जो एब्जॉर्ब है वो 6 मंथ के अंदर एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट आते हैं अब इसके अंदर नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है, उसको अपने को रिमूव करने की नीड रहती है। ये एक्सटर्नल बॉडी पार्ट के अंदर यूज किए जाते हैं, और इनको जो बॉडी है वो ब्रेक डाउन नहीं कर सकती या एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। ये होते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर के अंदर नॉट ब्रोकन डाउन बाय द बॉडी। ये जो प्रकार के होते हैं, इनको बॉडी है वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। हग आउटसाइड द बॉडी, इनको बॉडी के बाहर जो एक्सटर्नल जो पार्ट है वहाँ पर इनको यूज किया जाता है। नीड टू बी रिमूव, इस प्रकार के जो सूचर मटेरियल होते हैं उनको रिमूव करने की नीड रहती है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ द नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। एब्जॉर्बेबल है ये सिल्क, सिल्क है, इसका जो कलर होता है ब्लैक कलर का होता है, और इसको अपन नेचुरल भी बोलते हैं। ये मेडअप ऑफ द सलाइवा ऑफ द कोकून। कोकून एक छोटा सा जानवर होता है, उसके सलाइवा से ये बनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जो सिल्क जो टाइप का जो सूचर मटेरियल है वो किससे बनता है, वो आता है सलाइवा ऑफ द कोकून। नेक्स्ट आता है नायलॉन। नायलॉन यूज ऑफ द क्लोजिंग स्किन वुंड, जो स्किन की जो वुंड है उसको क्लोज करने के लिए नायलॉन का जो सूचर मटेरियल है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है वायर है और डेक्सोन है। अब अपन बात करते हैं निडिल। तो जो निडिल होती है स्वैग्ड एंड कनेक्ट निडिल टू सूचर। अब अगर निडिल के जो पार्ट्स की अगर अपन बात करें तो ये हो गई निडिल, और यहाँ से क्या हो गया सूचर मटेरियल, ये क्या हो गया, यहाँ से इसको लाइगेट है। अब जो टिप है इसको अपन बोलते हैं निडिल पॉइंट। इसको अपन बोलते हैं निडिल पॉइंट। ये जो होता है इसको अपन बोलते हैं बॉडी ऑफ द निडिल, बॉडी ऑफ द निडिल। यहाँ पर जो है एंड, जहाँ पर जो थ्रेड है और जो निडिल है इसका एंड है, और जो थ्रेड जहाँ पर जॉइंट होता है इसको अपन बोलते हैं स्वैग एंड, जो कि यहाँ पर है। स्वैग एंड कनेक्ट निडिल टू सूचर। जो स्वैग एंड है ये कनेक्ट किससे रहता है, निडिल और सूचर से। नेक्स्ट आता है सूचर निडिल प्लेस्ड इन निडिल होल्डर एट 90 डिग्री एंगल। जो सूचर निडिल है वो निडिल होल्डर से 90 डिग्री के एंगल के ऊपर अपन क्या करते हैं, पकड़ते हैं उसको।
अब अपन टाइप देखते हैं निडल के। इट इज़ मेड अप ऑफ द स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो मटेरियल है उससे ये बनाई होती है जो निडल है। स्ट्रेट होती है नंबर 1 पे। यूज इन द एपिडर्मिस एंड डर्मिस विदाउट निडल होल्डर। इस प्रकार की जो निडल है उसको अपन एपिडर्मिस और डर्मिस जो लेयर है उसको लाइगेट करने के लिए यूज में लिया जाता है। और इस प्रकार की जो निडल से जब अपन सूचरिंग करते हैं तो वहाँ पर अपने को निडल होल्डर की भी नीड नहीं रहती है। नेक्स्ट आता है कवर्ड। कर्व्ड होती है, कर्व्ड होती है ये, या टाइपिंग एरर हो गया। यूज इन द डीप वुंड नीड टू बी निडल होल्डर। इस प्रकार की जो निडल होती है उसके लिए निडल होल्डर की ज़रूरत रहती है। नेक्स्ट होती है कटिंग। कटिंग है यूज किसमें की जाती है यूज, ये टेंडन और डेंस टिश्यू के लिए यूज़ की जाती है। उनको अगर अपन लाइगेट करना हो उसमें क्या है, कटिंग जो निडल है वो यूज़ की जाती है। नेक्स्ट आती है ट्रोमेटिक। ट्रोमेटिक जो निडल है वो अकॉर्डिंग टू द ट्रोमा विदाउट थ्रेड, जो डिपेंड करता है कि ट्रोमा किस प्रकार का है उसके अंदर यूज़ की जाती है। नेक्स्ट आती है नॉन ट्रोमेटिक। नॉन ट्रोमेटिक है अकॉर्डिंग टू द सर्जरी विद थ्रेड। इसके अंदर धागे की ज़रूरत हो रहती है और ये भी डिपेंड करती है सर्जरी के ऊपर कि कौन सी प्रकार की सर्जरी होती है। उसमें अपन नॉन ट्रोमेटिक जो निडल है वो यूज में लेते हैं। अब अपन देखते हैं साइज ऑफ द निडल अकॉर्डिंग टू द बॉडी पार्ट। जो बॉडी पार्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर अपन साइज देखें। बाकी ये अगर अपन थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों की अगर बात करें तो दोनों में डिफरेंस रहता है। किसी भी थ्योरी को किसी भी प्रैक्टिकल से आप कोरिलेट करके देखोगे, अगर स्टैंडर्ड हॉस्पिटल है तो वहाँ पर ज़रूर आपको फॉलो करने को मिल जाएगा। बाकी नॉर्मली हॉस्पिटल के अंदर आपको अलग मिलेगा। जो आप थ्योरी पढ़ते हैं वो आपको हॉस्पिटल में देखने को नहीं मिलता है, और जो आप हॉस्पिटल में देखते हो वो आपको थ्योरी में नहीं मिलता है। तो आप अगर यहाँ देखें तो साइज ऑफ द निडल अकॉर्डिंग टू द बॉडी पार्ट। थ्रेड इज साइज्ड बाय द नंबर, लार्जर नंबर इज द स्मॉलर मटेरियल। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था जितने ज़्यादा नंबर बड़ा रहेगा उतना ही उसका जो मटेरियल है वो छोटा रहेगा। फेस की अगर अपन बात करते हो 60 और 70 जो निडल जो है उसको अपन यूज़ कर सकते हैं, जो धागा जो टाइप है उसको। नेक्स्ट एक्सट्रीमिटीज है उसमें 40 और 50। बैक एंड स्काल्प के अंदर है 20 और 40 अपन है यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है सूचर की लेंथ, और जर्नली अगर सूचर की लेंथ की अगर बात करें तो 15 इंच की रहती है। बाकी अलग अलग हैं वो उसके अलग अलग है। नेक्स्ट अगर अब बात करें तो प्रोसीजर के अंदर अपन को कौन कौन सी जो मटेरियल है वो यूज़ की जाएगी या नीड रहेगी। जाइलोकेन है 2% है, और जो जाइलोकेन है अगर अपन यूज़ करते हैं लोकली तो इंट्राडर्मली अपन यूज़ करेंगे। 15 डिग्री एंगल के ऊपर निडल होल्डर यूज करेंगे उसके अंदर। नेक्स्ट आता है होल्ड निडल डिस्टली 1/3 फ्रॉम जो ऑफ द निडल होल्डर। ये आपने एग्ज़ाम के अंदर देखा होगा, एम्स नॉरसेट के अंदर भी आया था कि जो निडल है उसको अपन कौन से पार्ट से अपन होल्ड करेंगे। तो वहाँ 1/4 था, 1/3 था, 1/2 था और 3/4 था, ऐसे करके ऑप्शन थे। तो वहाँ पर आएगा 1/3 फ्रॉम द जो ऑफ द निडल। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है एम्स के एग्ज़ाम के पर्पज़ से। एम्स है उसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, थोड़ा सा कैसे ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। होल्ड निडल फ्रॉम इट्स प्रोक्सिमल एंड। जो निडल है उसको अपन कहाँ पर होल्ड करते हैं, प्रोक्सिमल एंड के अंदर होल्ड करते हैं। नेक्स्ट आती है स्टेपल ऑफ सूचरिंग। तो ये है स्टेपल, ये भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया था एम्स के अंदर। सूचरिंग वाले टॉपिक से एम्स के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिले थे। एम्स नॉरसेट का अगर आप पेपर उठा के देखते हैं तो उसमें 4 से 5 क्वेश्चन है वो इसी के अंदर जो मैंने शॉर्ट सा पढ़ा है, इसी शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको 4 से 5 क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ये इमेज है स्टेपल का, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये स्टेपल लगाया जा रहा है। स्टेपल्स आर रिमूव्ड यूजुअली आफ्टर 7 to 14 डेज। 7 to 14 डेज के बाद में अपन स्टेपल्स को रिमूव कर सकते हैं। बस डिपेंड ये करता है वहाँ पर कोई भी इन्फेक्शन या फिर कोई इन्फ्लामेशन नहीं हो, और जो सूचर है वो बिल्कुल मतलब क्लियरली है वो ठीक हो गए हों। अगर उसके अंदर कोई भी 19-20 की कसर रहती है तो उसको 1-2 दिन और डिले कर सकते हैं। बाकी जो नॉर्मली अगर बात करें 7 से 14 दिन है उसके अंदर अपने को रिमूव करना रहता है। अब अपन बात करें नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी की, तो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी।
जब भी अपन सूचरिंग करते हैं तो उस टाइम पे अपने को काउंटिंग करना रहता है। ड्यूरिंग सूचरिंग के टाइम पे कि अपन ने कितनी सूचरिंग वहाँ पर लगाई है उसको मेंशन करना रहता है नर्सिंग नोट्स के अंदर। और जब अपन सूचरिंग रिमूव कर रहे होते हैं उस टाइम पे भी अपने को काउंटिंग करना होता है कि अपन ने कितनी सूचर हैं वो रिमूव किए हैं। जब अपन ने दोनों को अगर मैच कर लेते हैं कि हाँ अपन ने इतने लगाए हैं और इतने ही अपन ने रिमूव कर दिए, तो अपना जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल 100% ओके हो जाएगा। अगर अपन उनको काउंटिंग नहीं करते हैं तो वहाँ पर मिसिंग रहने के चांसेस हैं वो रह जाते हैं। सूचरिंग कंसेंट इज़ द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सर्जन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी सर्जिकल जो प्रोसीजर होते हैं उन सभी के लिए जो कंसेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सर्जन की होती है। सर्जरी से पहले भी अगर अपन बात करते हैं जो कंसेंट है वो भी सर्जन का ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बाकी अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में देखते हैं तो वहाँ पर जो नर्सिंग स्टाफ है उसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी बना देते हैं। बाकी अगर अपन थ्योरी की बात करते हैं तो वहाँ पर सर्जन की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। कोई भी अगर अपन सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं उन सभी के अंदर जो कंसेंट लेना होता है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी सर्जन की होती है। नेक्स्ट आता है काउंट ऑल हिज स्टिचेज एट द टाइम ऑफ द रिमूव। जब अपन रिमूव करते हैं स्टिच तो उस टाइम पे जो भी स्टिच अपन ने रिमूव किया है उन सभी को अपने को क्या करना है, काउंट करना है। नेक्स्ट आता है डिस्टेंस बिटवीन सूचर विड्थ। सूचर विड्थ अपॉन डेप्थ इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू सूचर। जब अपन अगर निकालें दो सूचर के बीच की डिस्टेंस अगर अपने को निकालना है तो अपने को क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन सूचर विड्थ अपॉन डेप्थ, ये आ जाएगा अपने पास डिस्टेंस बिटवीन टू सूचर। तो बस ये था इस वीडियो के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एम्स के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन आए थे एम्स नोरसेट के अंदर, आगे भी इससे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो बनने के चांसेस हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया तो इसको अगेन देख लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि लेटेस्ट ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आते रहें। धन्यवाद।